छोटी बहू। सुन, तूने बहुत बोल लिया। अगर तू अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहता है ना तो तू जा, कोई नहीं रोक रहा है तुझे यहाँ पर। मुझे तो सब साफ साफ दिख रहा है। अरे जब इस घर के परिवार की भागदौड़ संभालने वाली एक सदस्य बाहर किसी पराये मर्द के साथ इधर उधर फिरती रहेगी तो इस घर का तो यही हाल होगा ना। पहुंचो। अपनी जुबान संभाल और किसी के बारे में कुछ भी कहना है कह ले, पर अपनी माँ के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगा मैं। अपने दायरे में रह। कल से जो जी में आ रहा है कहता जा रहा है, मैं चुपचाप सुन रहा हूं, अब और नहीं। अरे दादा भाई, आपको तो बुरा लग गया। हाँ लगा बुरा, और क्यों नहीं लगेगा। माँ है वो मेरी, तुझे जगह दी है अपने दिल में, इस घर में, और तू ऐसी बातें कर रहा है माँ के बारे में। शर्म आनी चाहिए तुझे। सोचा है कभी अगर माँ नहीं होती तो कहाँ पड़ा रहता तेरा ये परिवार। अरे फुलटू, तू क्यों कुछ भी कह रहा है? हाँ, देख नहीं रहा उसे बुरा लग रहा है? उसकी बीवी तो बाहर पड़ी है। खोकन, एक काम क्यों नहीं करता? तू बड़ी बहू को घर में ले आ। हाँ, तेरा दुख कम हो जाएगा ना। मुझे जरा सा भी दुख नहीं हो रहा पिशिमुनि, बल्कि गर्व हो रहा है कि मेरी बीवी घर की बहुओं के साथ खड़ी है। अपनी बड़ी बहू होने का फर्ज निभा रही है वो। मेरी आंखों में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। उसने बाकी बहुओं का साथ नहीं छोड़ा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा है कि उनकी लड़ाई है, और मैं नहीं चाहता कि मैं उनके बीच में दरारें पैदा करूं। तो इसलिए मैं उसको घर पे नहीं लेकर आऊंगा, और मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। बस 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 खोकन बेटा, हमें सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है कि इस घर में अंदर ही अंदर दरारें पैदा होना शुरू हो गई हैं। अगर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच विचार करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस परिवार में दरारें नहीं पड़ रही, बल्कि एक नई उमंग दौड़ रही है, जिससे आप सबको तकलीफ हो रही है। हमें? आप ये लोग मानना नहीं चाहते ना। अगर आप मान जाए ना तो आपकी जिंदगी में भी खुशियां आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आप सबकी सोच बदलेगी। ठीक है ठीक है, हमारी खुशियों के बारे में तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है खोकन। समझ में आई बात? छोटी भाभी, आप चलेगी प्रोग्राम में? हाँ ठाकुर जी, मन तो है। अब मोहल्ले का ही है तो कहीं भी खड़े होकर देख लेंगे। हाँ हाँ, चलना तो मैं भी चाहता हूँ। पोल्टू बेटा, तू चलेगा ना हमारे साथ? बिल्कुल नहीं, वहां जाऊंगा तो उनकी शक्ल दोबारा देखनी पड़ेगी। मेरे मान सम्मान का क्या? अरे पोल्टू बेटा, मान सम्मान के बारे में भूल जा, वो सब बाढ़ के पानी में बह गए। तू तो फंक्शन देखने चल हमारे साथ। और खोकन बेटा, टुकुन, तुम दोनों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम दोनों तो वैसे ही पहुंच जाओगे वहां पे। अर्जुन, तू चलेगा बेटा? जी चाचा जी, मोहल्ले का ही तो फंक्शन है और घर की बहुएं वहां हुई तो क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ी देर चले जाएंगे। हाँ चल लेना, वैसे भी हमारी घर की 2 बहुओं ने प्राइज जीता है, उनको वहाँ पे प्राइज मिलेगा। और क्या है, जैसे ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा तो आप लोग निकल जाना, फंक्शन तो देख ही लोगे कम से कम। चलिए। आप सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करते हैं हम। अब हमारे फंक्शन का गाने से शुभारंभ करने जा रही हैं हमारे ही मोहल्ले की एक बहू, जिनका सिर्फ खूबसूरत चेहरा ही दिखा था हमें, लेकिन कभी उनकी सुरीली आवाज नहीं सुनी थी हमने, जिसे सुनकर हमारे दिलों में सुरों का सरगम बिखर गया। तो दर्शकों, तालियों से स्वागत कीजिए मिसेस चारुलता सेन का। अब यही देखना बाकी रह गया था, यही कसर रह गई थी जो पूरी कर दी इन्होंने। दादा चलिए घर लौटते हैं। अरे अरे अरे, अभी घर कैसे लौट सकते हैं ठाकुर जी? अरे अभी तो असली तमाशा होना बाकी है। अरे जब ये गाना गाएगी और लोगों के कानों से खून बहेगा, लोग हंसेंगे इस पर। ये तमाशा देखे बगैर थोड़ी घर लौटेंगे आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है। इस बार गाने के साथ साथ डांस परफॉर्मेंस भी कर रही है हमारे ही मोहल्ले की होनहार और उम्दा कलाकार सेमवारी की छोटी बहू मिसेस
आहाना सेन। छी छी छी। छोटू, अब तेरी बीवी सबके सामने नाचेगी? मैं तो अब यहाँ 1 मिनट के लिए नहीं रुक सकता। आप लोगों को देखना है तमाशा, आप लोग देखो। अरे पोल्टू, माँ गाना गाएगी और छोटी चाची डांस करेगी। मिठाई देख, सब लोग कैसे मुंह फुलाकर बैठ गए। अब पता नहीं क्या होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ये दिन आएगा। बचपन से ख्वाहिश थी कि ऐसे सबके सामने मंच पर गा पाऊं, लेकिन औरतों को अपनी ख्वाहिशों को कई बार मारना पड़ता है ना। मेरे साथ भी नहीं हुआ। मायके वालों ने मेरे सपने पे कभी भरोसा नहीं किया और शादी के बाद ससुराल में ऐसे सपने देखना भी पाप समझा जाता है। मैं तो आज तक बंद कमरे में अपने पति के सामने भी गा नहीं पाई। डरती थी कहीं मेरी आवाज, मेरे सुर कमरे से बाहर ना चले जाए और मेरे ससुराल वाले ना सुन ले, इसीलिए कभी रियाज ही नहीं कर पाई। तो आप सबसे विनती है, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। कोशिश करूंगी कि आप सबका दिल जीत पाऊं, अच्छा गाना गा पाऊं। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से गा पाऊं। एक आखिरी बात और कहना चाहती हूँ, अगर वो नहीं कही ना तो मेरे मन को सुकून नहीं आएगा। मेरी छोटी देवरानी, हमारे घर की छोटी बहू आहना, आज इसकी वजह से ही मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ। अगर ये नहीं होती ना तो मेरी जिंदगी में ये मौका कभी नहीं आता। और आज जब मैं गाऊंगी तो मेरे गाने पर ये डांस परफॉर्म करेगी और आप सब देखिएगा कि ये कितनी बेहतरीन डांसर है। क्या अपने हुनर को दबाना कोई गुनाह है या अपने हुनर को सबके सामने लाना कोई गुनाह है? आजकल तो हमारे देश की कितनी सारी डांसर्स पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, अपनी काबिलियत का परचम लहराकर। और अगर आज हमारे मोहल्ले की कोई बहू डांस करती है या गाना गाती है तो क्या ये गलत है? क्या ये बात आप सबको पसंद नहीं आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश नहीं है, ऐसा नहीं है, हम बहुत खुश हैं। तो आप सबके आशीर्वाद के साथ हम दोनों परफॉर्म करना शुरू करते हैं। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।